Hi students. Yesterday we taught about our new chapter trigonometry, and firstly we learned definition of trigonometry, then after that some trigonometric ratios in detail. Today our topic is some questions and some examples based on previous concept, that is trigonometric ratios. So very first question of this exercise is, in triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter, and क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट बोल रहा है कॉस सी एंड साइन सी। बोल रहा है ये दो चीजें आप हमें निकाल के दो। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं विद रिस्पेक्टिव एंगल ए विद रिस्पेक्टिव एंगल सी। तो आपको मैंने बताया हुआ था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता था, वो क्या होता था? वो होता था कि रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्टिव सम एक्यूट एंगल। सपोज मैं बोलता था आपको एक ट्राइंगल है आपके पास, सपोज ए बी सी, ये होती थी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। ये होता था इसका 90 डिग्री एंगल, तो इसके सामने जो होता था उसको हाइपोटेन्यूज कहते थे। और विद रेस्पेक्टिव अगर एंगल ए बात कर रहे हैं तो ये इसकी बेस बनती थी, और इसके सामने मतलब जो रेफरेंस एंगल होता था उसके सामने जो होता था उसको हम परपेंडिकुलर कहते थे। इसके सामने हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जिसपे रेफरेंस एंगल भी बनता हो और 90 डिग्री वाला एंगल भी बनता हो उसको हम बोलते थे बेस। ठीक, दूसरे शब्दों में इसको हम कहते थे एडजेसेंट। इस वाली साइड को बोलते थे हम एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, इसको बोलते थे अपोजिट साइड टू एंगल ए, और इसको बोलते थे हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूं, थोड़ा सा। क्या था? मैंने आपको एक टेबल याद करने के लिए दिया था। पी बी पी एच एच बी, पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोल, ये आपको याद रखना था। तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, सोना चांदी तांबा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोना चांदी तांबा। तो ये जो था हमारे पास सबसे पहला वाला होता था, जो साइन होता था उसको हम बोलते थे P अपॉन एच। कॉस जो होता था हमारे पास उसको बोलते थे B अपॉन एच, और टेन जो हमारे पास होता था उसको बोलते थे P अपॉन एच। ये हो गई थी पहली बात। ठीक, तो उसके बाद यहां नीचे लिखते थे हम, देखो साइन कॉस टेन, यहां पे लिखते थे कॉट सेक कोसेक। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, आपको याद होगा, टेबल हमने प्रीवियस बनाया हुआ था। कॉट को हम लिखते थे B अपॉन P, और सेक को हम लिखते थे H अपॉन बी, और कोसेक को हम लिखते थे H अपॉन P। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल की सभी साइडें हमें गिवन होनी चाहिए। अगर गिवन नहीं हुई तो हमें सबसे पहले उनको निकालना होगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो थे ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, यही हमें आज इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। ठीक, कल हमने विद रिस्पेक्ट टू हमने साइड मानी थी, जैसे हमने बेस को मान ली थी ए बी, ये बी सी, ये ए सी। आज हमारे पास ये साइड्स कुछ गिवन होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सी। तो
तो ये अब हम यहां पे ट्राइंगल बनाते हैं एज पर क्वेश्चन। वो राइट ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और राइट एंगल होनी चाहिए बी पे। दैट मींस ये हमारा होगा बी, इसको हम पहले लिख देंगे बी, क्योंकि राइट एंगल जहां पे वहां पे बी। अब रख देते हैं यहाँ पे ए बी और यहाँ पे रख देते हैं सी। और जिसमें बोल रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, क्लियर। बीसी दिस वन 7 सेंटीमीटर। एंड रेफरेंस एंगल की बात हो रही है अभी, तो एक फर्स्ट केस में रेफरेंस एंगल ए होगा और सेकंड केस में रेफरेंस एंगल सी होगा। तो हम इसको भी मेंशन नहीं करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब लिखेंगे। तो आपको पता है 90 डिग्री एंगल के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, बोलिए। तो आपने पढ़ा हुआ है जब भी आपके पास एक राइट ट्राइंगल होती है, अगर उसकी दो साइड्स आपके पास गिवन होती है, तो तीसरी अगर आपको उसमें निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करनी है। दैट मींस पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद इसकी हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। गिवन हमारे पास है भाई a right angled triangle ABC in which B is right angle, B इसमें राइट एंगल है, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है AB, ये पहली बात थी। दूसरी बात बोल रहा है AB आपके पास 24 सेंटीमीटर है। तीसरी बात आपको बोल रहा है BC आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो दो चीजें हमारे पास दी है, हमने तीसरी थ्योरम तीसरी जो इसकी साइड है फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूंगा, नाउ यूजिंग पीजीटी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी वी गेट, क्लियर। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस दैट मींस AB 24 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, h का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 49 625, ये ऐड करके आया 625। तो हमें खाली h चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, h इज इक्वल टू अंडर रूट 625, दिस इज इक्वल्स टू 25। तो दिस इंप्लाइज h जो निकल गया, कितना निकल गया, 25। तो हमारा जो ये हाइपोटेन्यूज है निकल गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल में सारी साइडें हमें पता है, तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल। चेक करते हैं हमारा, शाबाश, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट ये वाला करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ ए, चलो भाई जल्दी जल्दी याद करो, पी बी पी एच एच बी, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। साइन ये होता था साइन P अपॉन एच, चलो भाई इस क्वेश्चन में अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, साइन ऑफ ए दैट मींस रेफरेंस एंगल ए। ये ए तो ये बन गई बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल। इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ये बन गया इसका परपेंडिकुलर। तो साइन ए P अपॉन एच परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज 25। दूसरी बात कॉस ए, शाबाश, कॉस ये वाली बात B अपॉन एच, चलो भाई बेस बताओ 24, चलो भाई एच बताओ 25, क्लियर।
ये हमारा हो गया पहला पार्ट। ठीक, यहां पे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट साइन सी। अरे ध्यान से, साइन सी दैट मीन रेफरेंस एंगल सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सी ये हम काट देते हैं। रेफरेंस एंगल ये, रेफरेंस एंगल चेंज। इफ रेफरेंस एंगल चेंज, base also change. This is base. This becomes perpendicular and this is hypotenuse as usual. तो sin C, very good. P upon H, perpendicular upon hypotenuse. The perpendicular what? 24. Hypotenuse 25. And cos of C. Cos of C. Cos base upon hypotenuse equals to base. This one 7 and hypotenuse 25. Answers. Any doubt? Clear baat? So please pause the video and note it down. तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन डू योरसेल्फ, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल सेम आपको सेकंड पार्ट करना है, इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। तो आपको डिटेल आपकी बुक पे दी हुई है। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाता हूं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बोल रहा है अगर आपके पास ये चीज दी है, ध्यान से देखना, ध्यान से, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको देखना है ध्यान से, तो आपको पूरी एक्सरसाइज आराम से समझ आ जाएगी। तो दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन गिवन साइन ए इक्वल्स टू 3/4। डरने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा सा आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए, थोड़ा सा। तो देखो मैंने लिख दिया साइन ए इक्वल टू 3/4। तो अब बताओ तो सही, साइन ए किसके बराबर होता है? P/H। भूल गए? पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोल। साइन फर्स्ट वन P/H is equals to 3/4। तो here P is equals to 3, H equals to 4। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4। हमें चाहिए क्या? बेस। हमें बेस चाहिए। तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान से। तो बेस यहीं पे रखेंगे हम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया तो बेस का स्क्वायर आ गया ये वाला फार्मूला। तो देयरफॉर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एच 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू एच का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, दिस इज इक्वल्स टू 7। तो दिस एम्प्लाइज बी स्क्वायर आ गया कितना? 7। तो दिस एम्प्लाइज बी कितना आ गया? √7। एनी डाउट? ट्राइंगल में बेस भी पता चल गई, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी पता चल गया, ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कॉस ए तो 10 हैंस, सॉरी हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos A is equals to cos A, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं। तो देयरफॉर cos A, शाबाश बताओ cos A, भूल गए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है भाई? देखो अभी निकाली √7। हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई? 4। शाबाश। एंड tan ऑफ A, tan बताओ भाई।
P अपॉन बी आपको याद करना होगा, याद आपको करना होगा, तब जाके आप कर सकते हो। तो P अपॉन बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना भाई 3 एंड बेस अब भी निकाला रूट 7। आंसर्स नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल्स टू 8। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से वही बात पूछ रहा है, फाइंड साइन A एंड सेक A। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सॉल्यूशन आपको गिवन फिर से लिखना है, 15 cot A equals to 8। तो दिस एम्प्लाइज cot A equals to 8 अपॉन 15। इस 15 को हमने ट्रांसपोज कर लिया, तो क्या ये क्वेश्चन सेम बन गया? आपको इसकी जगह इसका रेशो भी लिखना है, क्या रेशो लिखना है? फिर से याद दिलाता हूं मैं, पंडित बिहारी प्रसाद, पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टेन ये होता था भाई कॉट, इसको बोलते थे कॉट। बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, तो बी निकल गया 8, पी निकल गया 15। तो आपको इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज जब फाइंड आउट कर लोगे, ट्राइंगल की तीनों साइडें आ जाएंगी, तो आपको साइन ए